मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स RBSE बोर्ड एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक फंक्शन है f(x) इजिकल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 0। फिर सेकंड x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 सच दैट x ग्रेटर देन 0। हमें ये बताना है एट x इजिकल टू 0 पर, एट x इजिकल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं किस पर, एट x इजिकल टू 0 पर, क्योंकि हमें ये बताना है एट x इजिकल टू 0 पर ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर हो जाएगा x माइनस h और माइनस f x, ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अपॉन माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा f x के स्थान पर 0 माइनस h और माइनस f 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h व्हेन x लेस देन 0। तो 0 माइनस x कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या दिया x लेस देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये रहा। तो ये जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस है, 0 माइनस h मीन्स माइनस h, यानी कि x के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h क्या होता है माइनस h होता है। तो ये जाएगा 1 माइनस कोस माइनस h और अपोन में कितना है इसके, अपोन में 2 और फिर यहाँ पे माइनस, इस पे f0 व्हेन x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 तब भी फंक्शन कैसे डिफाइन है 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 0। तो ये 1 माइनस कोस और यहाँ पर हो जाएगा 0 रिप्लेस और अपोन में क्या बचेगा 2 बचेगा, डिवाइड बाय किससे माइनस h से। अब कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, देखना दिखाई दे आगे, h टेंड्स टू 0 1 माइनस, क्योंकि कोस माइनस थीटा हम जानते हैं 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, कोस माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है कोस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस h और अपोन में क्या आ जाएगा 2 और माइनस, यहाँ पे कोस 0 पर वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 पर वैल्यू होती है 1 और 1 ये रहा, तो 1 चलो लिख लेते हैं 1 माइनस 1 अपोन में कितना 2 और होल डिवाइड बाय माइनस का h। अब इसके बाद आगे जब हम इसको करेंगे, देखो ये तो हमारा क्या बन गया 0 बन गया, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में है, वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपोन में क्या है होल डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर कितना आ गया माइनस 0 और अपोन में माइनस h।
अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपोन में क्या रह गया, माइनस का h रह गया। अब हम जानते हैं कि साइन x अपोन x इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस साइन x अपोन x यानी कि सेम एंगल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितने से, h/4 से, h में मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड भी करना पड़ेगा h/4 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और इस माइनस को यहाँ से रिप्लेस करके इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये h²/4 हो गया और इसको आगे ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h/4 को अलग से ले लेते हैं इसकी लिमिट, ये हो जाएगा माइनस h/4 और इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको h²/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा नहीं है क्योंकि h था तो यहाँ पर भी क्या रहेगा h बाई, तो ये भी आपका क्या रहेगा h बाई साइन h/2 और अपोन में क्या हो जाएगा h/2 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था साइन x बाई h की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। और लिमिट ले लेते हैं, तो जैसे ही मैं लिमिट लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0/4 और इनटू में 1, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने 1 माइनस कोस h/2 और यहाँ पे वो थीटा हो गया था, क्योंकि अगर 1 माइनस कोस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होगा, और 1 माइनस को इसके साथ में कोस के साथ में h होगा तो ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर h/2 होगा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव पे निकाल के इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे इसकी क्या वैल्यू आती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तो 0 आई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h और माइनस f 0, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिखता था x प्लस h माइनस fx, लेकिन x किसके इक्वल है, 0 के, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखने के स्थान पे सीधा 0 ही रिप्लेस कर दिया। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले है इसलिए यहाँ पे भी प्लस का और नीचे भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब देखो व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो x जब ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये दिया हुआ है। तो इस वाले में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h, और 0 प्लस h किसके इक्वल होता है, प्लस h के। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे जब 0 प्लस h रिप्लेस करूँगा, चलो कर लेते हैं एक बार, 0 प्लस h कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और -2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 प्लस h और ऊपर x का होल स्क्वायर और माइनस, फिर f(x इज इक्वल टू 0), तो व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 0 देन फंक्शन कैसे डिफाइन है ये, इसमें x के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे 0। तो ये भी हो जाएगा कोस 1 माइनस कोस कितना 0, और कोस 0 पर वैल्यू 0 होती है, और अपोन में कितना 2, और यहाँ पे भी अपोन में कितना है आपके
यहाँ पे भी होल अपॉन 2 और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है इसमें, प्लस का h दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो कोस 0 पर तो वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, और इसमें क्या आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h रह गया आपका h माइनस 2h स्क्वायर, यहाँ पर तो ये बन गया h और माइनस 2h स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना बन अपोन में 2 भी है, 2 को नीचे ले आते हैं, मेरे क्या आ जाएगा माइनस अपोन में 2 और माइनस वहाँ पे 1 माइनस 1 और अपोन में 2 और होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा h। अब ये तो देखो पूरा क्या बन गया, ये तो पूरा 0 बन गया क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से h, इस 2 को तो हम साथ में ले आएंगे और इन दोनों में से h हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को इसके साथ में ले जाएंगे और ऊपर से 2 हम h कॉमन ले लेंगे, ऊपर से तो h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा h कॉमन लेते ही 1 और माइनस कितना बचेगा 2h और अपोन में क्या बच गया, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर 2h। अब इस h से तो ये h कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस 2h और होल डिवाइड बाय 2। और अगर मैं लिमिट ले लेता हूँ, इसकी लिमिट लेने पर h टेंड्स टू 0 है, यानी कि h के स्थान पर अगर मैं 0 रिप्लेस करता हूँ तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये कितना आएगा 1 बाई, ये आएगा 1 अपॉन 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था 0 आया था, इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस तो फंक्शन हो नहीं सकता, तो फिर ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए एट x इज इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। इसको तो यहाँ से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके सो दैट एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x की पावर m इंटू कोस 1 अपॉन x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे भी वैल्यू ये होगी और राइट हैंड डेरिवेटिव पे भी वैल्यू ये होगी, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन कैसे डिफाइन है, उसकी वैल्यू 0 है। तो हमें दो बातें बतानी है। फर्स्ट, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है इफ़ m ग्रेटर दैन 0, यदि m क्या हो 0 से बड़ा हो तभी ये x इज इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, एट देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे जब x के यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हुआ तो x के स्थान पे मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा, 0 माइनस h मैं रिप्लेस कर दूँगा, 0 माइनस h रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h कहाँ पे रिप्लेस करूँगा इसमें, जहाँ x की
ये जहाँ यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 माइनस एच, यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 माइनस एच, क्योंकि इसने दिया हुआ है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन ऐसे डिफाइन है और राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन ये डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x के स्थान पे 0 माइनस एच और इसकी पावर क्या है m, और इनटू कोस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या करूँगा ब्रैकेट में 0 माइनस एच, ये होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, वो 0 माइनस एच की पावर m मीन्स माइनस h की पावर m, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस h और इसकी पावर m इनटू कोस माइनस थीटा बचेगा, और कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है 1 अपॉन एच। अब अगर मैं लिमिट लूँ इसकी, तो लिमिट लेने पर ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर m हो जाएगा, और इनटू कोस, यहाँ पे भी लिमिट लेता हूँ तो इन्फिनिटी, ये हो जाएगा कोस कितना, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 की पावर m, 0 की पावर m क्या, यहाँ पे ये देखो m क्या होना चाहिए, ये फंक्शन तभी जो है कंटिन्यूस होगा यदि m ग्रेटर देन 0 होगा। यह फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, यदि m ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तब तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर ये लेस देन, जैसे देखो अगर यहाँ पे सपोज करो इस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है तो a की पावर m रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है, ये पॉजिटिव है। और अगर ऐसे होता कि a की पावर माइनस m और हमें इसको पॉजिटिव बनाना होता, अब ये लेस देन 0 है, ये m क्या है, लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 1 अपॉन a की पावर m करना पड़ता पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे 0 दिए हुए है और 0 की पावर कुछ भी हो, जब हम इससे इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब m ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और रही आपकी बात इसकी कोस के साथ में, चलो अभी 2 मिनट के लिए इसको करते हैं। ये तो हो जाएगा क्या, 0 की पावर कितनी हो जाएगी, ये तो m हो जाएगी। अब इनटू में जो कोस की वैल्यू होती है वो -1 टू किसके बीच में होती है, +1, अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू 1। और जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा, अगर यहाँ पे m ग्रेटर देन किससे है, 0 से है, तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर लेस देन है तब फिर ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही इसकी कंडीशन दे चुके हैं, एट द कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ़ m ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इसकी निकाल ली, हमने इसकी क्या निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट h नहीं आएगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट f(x), जो हमें क्या देगा, ये देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f 0 प्लस कितना, 0 प्लस h होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस h। पहली बार हमारा क्या हुआ था, 0 माइनस h हुआ था, तो अब की बार क्या होगा, 0 प्लस h होगा, क्योंकि हम क्या निकाले हैं, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, इसमें x के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे 0 प्लस h रखेंगे, मीन्स प्लस का h, यानी कि h की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। और इनटू यहाँ पर कोस कितना हो जाएगा, 1 x के स्थान पर जब 0 प्लस h मीन्स h रखेंगे।
अब अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूँ तो लिमिट लेने पर देखो ये क्या आएगा, लिमिट लेने पर ये आएगा 0 और 0 की पावर m इंटू यहाँ पे क्या आएगा कोस कितना इन्फिनिटिव आएगा। और कोस इन्फिनिटिव पे जो वैल्यू होती है हमारी, कोस इन्फिनिटिव पे वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ये कोस इन्फिनिटिव आ गया, जिसमें हम जानते हैं कि 0 की पावर क्या m और इनटू जो कोस की वैल्यू होती है वो किसके बीच होती है, -1 to 1 इसके बीच में। अब फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, यानी कि एक परिमित मान होता है, कोई परिमित मान होता है जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अब ये डिफ़ाइन कैसे होगा, यदि ये फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होगा, यदि m ग्रेटर देन 0 होगा तब तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये लेस देन 0 होगा तो फिर ये डिफ़ाइन ही नहीं होगा, क्योंकि देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसने, देखो 0 की पावर क्या दी हुई है हमें, इसने m दी हुई है, 0 की पावर m। अगर मैं यहाँ पे देखो m इजिकल टू मैं क्या मान सकता हूँ, m इजिकल टू अगर मैं 0 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 की पावर 0 जो डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी में जाएगा। और अगर मैं 0 की पावर कोई नेगेटिव नंबर मान लूँ, जैसे मैं यहाँ पे मानने की बात है -2 मान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि a की पावर -m होती है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/a की पावर m करते हैं तो फिर ये नीचे चला जाएगा। अब 0 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी में आ जाएगा। इसलिए m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन है। और अगर m ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या निकालेंगे इस पे, हम फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, चलो। और दो तो आ गई। अगर हम द वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालें तो ये कैसे निकालेंगे, f(x) और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) के स्थान पे 0। और ये जब वैन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू क्या आ गई, जो फंक्शन पे है एट x की वैल्यू भी क्या आ गई, तीनों की तीनों ये इक्वल ही आ गई, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में क्या दे रखे, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 इफ़ m ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको करते हैं। फंक्शन ये कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन कंडीशन पर हुआ। ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, व्हेन x, देखो x इज इक्वल टू 0 पर कब, इफ़ m ग्रेटर देन 0, तब तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर m लेस देन 0 हो गया तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालना है हमें। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h ही कर लेते हैं, चलो 0 प्लस h और माइनस f 0, क्योंकि अपोन में h। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते थे x प्लस h माइनस एफ एक्स, लेकिन x किसके इक्वल टू है 0, इसलिए मैंने x के स्थान पे यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, 0 रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, यानी कि x के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h, यहाँ पे भी क्या रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h। और 0 प्लस h का मीन्स क्या होता है, प्लस का h होगा ये। और फिर इनटू में नहीं, हाँ इनटू में है, फिर इनटू में क्या है,
कोस कितना 1 अपॉन यहाँ पे भी 0 प्लस एच करेंगे मीन्स प्लस एच, और माइनस एफ जीरो पर क्या वैल्यू है, एक्स इजिकल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और अपोन में क्या होगा आपके प्लस का एच होगा। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे h की पावर कितनी थी, यहाँ पे h की पावर m थी, और यहाँ पे h की पावर कितनी है, यहाँ पे h की पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल क्या कहता है कि यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, अपॉन a की पावर क्या हो n, और ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, h की पावर कितना m माइनस 1 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 1 अपॉन एच। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो अगर मैं इसकी लिमिट पुट करता हूँ तो लिमिट पुट करने पर h के स्थान पर तो 0 आ जाएगा, और 0 की पावर क्या हो जाएगी m माइनस n, ये, और इनटू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कोस कितना इन्फिनिटी आएगा, कोस इन्फिनिटी। तो हम जहाँ 0 की पावर यानी कि m माइनस 1 और इनटू इसकी क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी -1 to 1, क्योंकि जो हमारा कोस फंक्शन डिफाइन है वो कैसी है, उसकी वैल्यू -1 to 1 आ सकती है। अब फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, या एक परिमित मान होता है जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अब ये डिफाइन कब हो सकता है, इसको इसकी वैल्यू 0 कब आ सकती है, अगर यहाँ पर m -1 ग्रेटर देन हो 0, यानी कि m ग्रेटर देन क्या हो 0, तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और अगर ये m-1 लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी में चला जाएगा। तब तो फिर इसके लिए कंडीशन रहेगी m-1 ग्रेटर देन 0, यानी कि m ग्रेटर देन 0 नहीं, m ग्रेटर देन कितना 1, ठीक है। तो इस प्रकार तो हमारा क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। वो कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस एच होता है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 दिया मैंने, तो ये 0 माइनस h हो जाएगा, और माइनस क्या होगा f0, ठीक है, और अपोन में माइनस का h, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, और अगर हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये दोनों कैसे रहते हैं, नेगेटिव के। जो हमें क्या देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 से तो छोटा हो, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, या जहाँ पे बीच में x आएगा वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी, देखो x के स्थान पर हम क्या करेंगे 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच, और इसकी पावर कितनी है, 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच होता है, और इनटू में वहाँ पे तो ये आएगा नहीं, थोड़ा इसको नीचे करते हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं आएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आएगा माइनस एच, और इसकी पावर कितनी m, और इनटू में f0 पर क्या दिया हुआ है हमें, इनटू में यहाँ पे पहले ये भी कर लेते हैं कोस 1 अपॉन कोस माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस रखूँगा, हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस का कोस थीटा ही होता है। ये 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैं 0 माइनस एच रखूँगा तो उसका भी मतलब क्या होगा, माइनस एच,
और इसकी पावर m। यहाँ पे मैं 0 माइनस एच रखूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस एच, और कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस प्लस के कोस थीटा के इक्वल ही होता है। और माइनस यहाँ पे f0 पे, यानी कि वैन x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और अपोन में क्या दिया, माइनस का h दिया। अब देखो ये भी कैसा है, नेगेटिव, इसकी पावर 1 है, और ये भी कैसा, नेगेटिव, इसकी भी पावर m है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस h की पावर क्या, m माइनस 1, और इंटू कोस कितना, 1 अपॉन h हो जाएगा। और अगर मैं इसकी लिमिट लूँगा तो लिमिट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर क्या, m माइनस 1, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस इन्फिनिटिव हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, m माइनस 1 की जो कोस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू -1 टू, कोस की जो वैल्यू होती है -1 टू 1 होती है। अब फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू 1, यानी कि कोई परिमित मान होता है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच आती है। और ये अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू लानी है, तो देखो यदि ये कंडीशन होगी कि m-1 ग्रेटर देन 0, तब तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक बार यहाँ का दिखाई दे रहा है, देखो जब वैन m-1 ग्रेटर देन 0, यानी कि m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर m ग्रेटर देन 1 है तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर m लेस देन 1 होगा तो फिर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब देखो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकाला उसकी वैल्यू क्या है, 0, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला उसकी भी वैल्यू का ही 0। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर इफ़ m ग्रेटर देन 1। थैंक यू। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करते हैं।